अब अपनी उसी चतुराई को आगे बढ़ाते हुए दुर्योधन जब द्रोणाचार्य जी को सारी सेना दिखा देता है कि भाई देखो कितनी अच्छी सेना है, तब वो ये सोचता है कि चलो अब सेना तो दिखा दी, अब एक एक व्यक्ति को मैं दिखाऊं ताकि इनके मन में और ईर्ष्या का भाव पैदा हो, इनको और कुछ ऐसी ऐसी मैं बातें सुनाऊं ताकि युद्ध करने के लिए और ज्यादा उत्सुक हो जाए। तो इसी बात का फिर वर्णन संजय आगे करते हैं आगे के 3 श्लोकों में, जो पहले अध्याय के चौथे, पांचवें और छठे श्लोक हैं। अत्र शूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथः दृष्टकेतु च गीतानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजित कुन्ति भोजस्व सेव्यस्य नरपुंगव युधामन्यस्य विक्रांत उत्तमो जास्य वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। अब इसमें दुर्योधन एक एक को बताता है कि देखिए ये कौन है, ये कौन है, ये युयुधानो ये सात्यकी है। फिर अब देखो जैसे दुर्योधन सबसे पहले गिनाता है सात्यकी को। सात्यकी क्योंकि भगवान कृष्ण के एक सेनापति थे, यादव द्वारिका के एक सेनापति थे, तो सबसे पहले उन्हें गिनाता है और उनके बारे में बताता है कि भाई देखो इन्होंने अर्जुन से ही अस्त्र विद्या सीखी, इसलिए आज वो उनके साथ है। लेकिन जिस अर्जुन के लिए आपने इतना सब कुछ किया कि मैं उसको सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा, वो आज आप ही के विरुद्ध खड़ा है। अब इसके बाद उसकी दृष्टि तुरंत जाती है राजा द्रुपद के सामने, लेकिन वो द्रुपद का नाम नहीं लेता, वो बीच में विराट का नाम ले लेता है कि युयुधानो विराटश्च, कि विराट का नाम ले लेता है। इसके पीछे भी एक कारण है। कारण ये है कि दुर्योधन के मन में तुरंत ये आता है कि अगर मैंने द्रुपद का नाम यहाँ पे ले लिया ना, तो कहीं गुरु द्रोणाचार्य ये समझ ना जाए कि दुर्योधन मेरे मन में ईर्ष्या का भाव पैदा करना चाहता है और मुझे ईर्ष्या के भाव से लड़वाना चाहता है। तो दुर्योधन तुरंत संभलता है और वो द्रुपद का नाम नहीं लेता, क्योंकि राजा द्रुपद और जो गुरु द्रोणाचार्य थे उनके बीच में दुश्मनी थी, आपस में टकरार थी, इसलिए वो विराट का नाम ले लेता है। और विराट का नाम लेने के बाद में फिर वो द्रुपद का नाम लेता है कि देखो ये वही द्रुपद है जिसने भरी सभा में आपको कितना बुरा भला बोला, आपके बच्चे के लिए थोड़ा सा दूध भी नहीं दे पाया, इतना आपका अपमान किया, वो भी वचन देने के बाद। ऐसे कर करके दुर्योधन एक एक योद्धाओं को, जो मुख्य योद्धा थे, उनको गिनाता है। और सबके नाम गिनाने के बाद फिर दुर्योधन ये सोचता है कि मैंने तो सारे पांडवों के वीर योद्धाओं के नाम गिना दिए। अब जिसकी चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात है वो घबरा गया कि भाई मैंने तो सबके वीरों के नाम बता दिए, कहीं ऐसा गुरु द्रोणाचार्य को नहीं लग जाए कि मैं प्रभावित हो चुका हूं और वो ये कह दे कि भाई जब इतने वीर हैं सामने तो तू वहीं चला जा। फिर दुर्योधन के दिमाग में आता है कि इनको बराबर है ना, तराजू को बैलेंस करने के लिए अब मैं अपने जो कौरव पक्ष के योद्धा थे उनके नाम गिनाता हूं। तो फिर वो आने वाले 3 श्लोकों में फिर वो अपनी तरफ क्या क्या ऐसी विशेषताएं थी कौरव पक्ष में वो गिनाता है। अब वो क्या क्या विशेषताएं थी वो आप अब अगले वीडियो में देखेंगे। ये एक श्रृंखला हमने शुरू की है श्रीमद् भगवत गीता की, जिसमें एक श्लोक को लिया जाएगा, उनके और मर्म को समझा जाएगा और डेप्थ में जाया जाएगा। जो श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा रचित साधक संजीवनी है, उनके द्वारा, ज्ञानेश्वरी के द्वारा, और उन्हें समझा जाएगा। आपके मन में भी अगर कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, कोई भाव है तो उनको भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। उनको इस वीडियो में लेने का, आने वाली वीडियोस में लेने का पूरा प्रयास किया जाएगा।